नमस्कार, आदाब, क्या हाल है जमशेदपुर मेरी जान। मैं हूं अनीशा और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं दो खास पर्सनालिटी से। एक है असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर नियाज खान एंड दूसरी है एक्चुअली वो डायरेक्टर भी है, स्क्रीन राइटर भी है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो जिनका नाम है आयशा बख्श। तो सबसे खास बात मैं बता दूं आपको कि ये दोनों ही जमशेदपुर से हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मशाल न्यूज़ में। सबसे पहले बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सर? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस मशाल न्यूज़ में आके। सर पहले आप बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर कॉलेज आपने कहाँ से किया? देखिए, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार और मैं बिहार में कहाँ से आप? बिहार में पटना। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट छपरा हुआ। तो बेसिकली मैं वहाँ से अपना 12वीं तक मैंने स्कूलिंग और कॉलेज भी किया। उसके बाद मैं जमशेदपुर आ गया। एक्चुअली कुछ फैमिली मेरी, उसके बाद से मैंने एडमिशन लिया करीम सिटी कॉलेज में और वहाँ से मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया वहाँ से। आपने मास कॉम जो किया वो किस मतलब किसी दिमाग में रख के किया कि हाँ मुझे इस करियर में अपने आप को ढालना है? नहीं, मुझे एक्चुअली फिल्मों से थोड़ा मतलब मैं दूर था, उस मतलब आइडिया नहीं था कि असिस्टेंट और या फिर डायरेक्शन होता क्या है फिल्मों से। लेकिन मुझे शुरू से ही थोड़ा टीवी में जब देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे रिपोर्टर बनना है और टीवी पे जाना है, सारे जैसे लोग दिखते हैं मुझे भी थोड़ा दिखना है। तो ये एक मन में था शुरू से, लेकिन उसको कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से उसको एक्सप्रेस किया जाए, उसको दिखाया जाए, ये मुझे आइडिया नहीं था। आप बताइए अपने इस एजुकेशन के बारे में कुछ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो जमशेदपुर में ही है और यहीं से मैंने भी मास कम्युनिकेशन ही किया है। हम लोग साथ ही पढ़ते थे यहाँ पे कॉलेज में। और फिर यहाँ से मास कॉम करने के बाद मैं जामिया गई, काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। और वहीं से जो टर्निंग पॉइंट आया तो उसके बाद मैं मुंबई गई। तो 2014 से फिर ये जो है अपना सफ़र शुरू हो गया। तो थोड़ा शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा सफ़र और कितना सफ़र आप लोग को करना पड़ा? मुझे एक बात याद है जो कि इस इंडस्ट्री में मुझे वही चीज़ सरवाइव करके रखा। वो इंसिडेंट मतलब हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि जब टीचर पढ़ाते थे तो उन्होंने ऐसे दीवार पे टेक लगा के लेक्चर दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि देखो, जितने सारे लड़के यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें कोई सक्सेस नहीं होगा। कोई के मतलब अक्सर इसमें सक्सेस नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे। कोई गल्फ़ कंट्री जाएगा जॉब के लिए, कोई बिज़नेस कर लेगा, कोई दुकानें खोल लेगा, इवन तक के कोई चना बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुना तो मेरे दिमाग में खटका। और एक दिन मुझे ऐसा टाइम आया कि प्रोफेसर ने मतलब मुझे अचानक बताया कि न्याज, तुम्हारा स्क्रिप्ट जो था और वो तुम्हारे अवार्ड के लिए गया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कभी किया नहीं। तो बोले नहीं, तुम्हारा जो मतलब नॉमिनेशन के लिए गया है। तो ये जब कंप्लीट किया, जब मैं गया तो वहाँ मुझे मतलब बुलाया गया उस पर अवार्ड के लिए। ऑडिटोरियम तब सेट था वहाँ पे। तो मुझे उस टाइम में 2013 में मुझे बेस्ट टेलीविज़न स्क्रिप्ट राइटिंग का अवार्ड भी मिला, एक्सेलेंस अवार्ड मिला एक्चुअली। जब मैं मुंबई गया तो बहुत सारे लोगों से मिला। तो कभी प्रोडक्शन पर्सनल से मिला तो वो बोले तुम प्रोडक्शन में आ जाओ। फिर किसी एक्टर से मिला तो वो बोले कुछ मतलब एक्टिंग में आ जाओ, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, गुड लुकिंग हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, मैं उसमें जाऊँगा। मुंबई में 2014 में वहाँ पहुँची। उसके बाद मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा डेवलपमेंट सेक्टर में भी मैंने काफ़ी काम किया है, सोशल कॉज के लिए, ये सब के लिए। तो मैं उनके साथ में भी जुड़ी रही, काम करती रही। वैसे मुंबई जाने से पहले ही मेरा बहुत कुछ क्लियर था, प्लानिंग क्लियर था कि क्योंकि लोग अक्सर मुंबई जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जाते हैं, नई कामयाबी मिलती है तो वापस आ जाते हैं। तो मेरा ये चीज़ क्लियर था कि मैं लौह नगरी की हूँ, कोई वुडन नगरी की नहीं हूँ। तो मैं टूटने वाली तो हूँ नहीं। तो फिर मैं वहाँ गई और उसके बाद में 2015 से जो है मेरा राइटिंग का शुरू हुआ। यहाँ का काम का जो तरीका है और यहाँ पे हम लोग जो सीखते हैं अपने छोटे शहरों में, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप जो यहाँ करते हैं, जो आपको लगता है वाह आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत कुछ हो, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो बेसिक भी नहीं है और आपको वहाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वहाँ जाकर वापस से राइटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। अशोक मिश्रा जी जो हैं, जो 2 बार नेशनल अवार्डेड राइटर है, जिन्होंने नसीम समर लिखा है वेलकम
बाबू सज्जनपुर वेल डन अब्बा लिखा है उन्होंने, तो उनके साथ 2015 से मैं जुड़ी और उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए, उनको बहुत प्रोजेक्ट में मैंने असिस्ट किया, उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो जब उनके साथ काम करते करते मैंने सिनेमा इंडस्ट्री को समझा काफ़ी, और काम में परफेक्शन कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी भी बहुत सारे राइटर्स हैं, आप उनमें अपने आप को सबसे डिफरेंट अनोखा कैसे कर सकते हो, अब विथ योर क्रिएटिविटी, विथ योर एस्थेटिक्स, विथ योर नॉलेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वो करते करते धीरे 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 काम लोगों को अच्छा लगा, फिर एक काम के बाद दूसरा काम कुछ आया, पसंद करने लगे लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और उससे ही मोटिवेशन मिलता था, सेल्फ मोटिवेशन। तो जब मैं मुंबई गया तो मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं था और मुझे ज़रा सा भी नहीं मालूम था कि ये फिल्म सिटी कहाँ है, कैसे जाऊँ, कैसे उसमें मतलब इन करूँ। तो मैंने अपने क्लासमेट जो था वो फैंटम प्रोडक्शन में वो काम करता है, आज भी है वो, तो मैंने उससे अप्रोच किया तो बोला न्यास तुमको ना कार्ड बनवाना पड़ेगा एसोसिएशन का, तभी तुमको कहीं काम मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, कितना लगेगा? तो बोला 3000 रुपये लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, पैसे ले लो, लेकिन मेरे पास इतना ही पैसा है, अब इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। फिर भी मतलब कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं ठीक है दे दो चलेगा। तो उसने क्या किया कि एसोसिएशन का कार्ड मुझे बनाया और फेक कार्ड बना के दिया मुझे, जबकि मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ा, मतलब एक साथ हम लोग पढ़ते थे एक ही क्लास में। सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि हमें सुनने में आया है, हमारी एक करीबी ने ही बताया है कि मुंबई में अगर आप जाते हो अपना करियर बनाने, तो या तो आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए या आप बहुत पैसे वाले घर के होना चाहिए, तभी आप वहाँ अपना करियर बना पाते हो। तो इस बात को मैं सच समझूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऑब्वियसली ये बात हकीकत है और मेरे भी गॉडफादर हैं, सिराज अहमद करके हैं, उनसे अप्रोच किया। तो जब उन्होंने काम देखा तो मुझे मतलब अच्छी मतलब बातचीत होने लगी उनसे। तो मैं बोला सर मैं मुंबई आना चाहता हूँ, और तो बोला ठीक है तुम तो अच्छे काम करते हो, आओ मुंबई, कुछ मैं करता हूँ, तुम्हारे हेल्प करता हूँ। तो जब मैं उनसे गया मिला तो बोले कि फिर मैं जब वहाँ से जैसे उनसे मिला, बोला कल हम लोग चलते हैं डायरेक्टर से मिलेंगे। तो उन्होंने 4-5 डायरेक्टर से उसी दिन बोला, एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैं इफ्टेडा गया, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन। उसमें कमलेश पांडे जो ये राइटर थे, ये खलनायक, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी है, रंग दे बसंती, फिर सौदागर, उनकी लिखी, उनका एक टॉक सेशन चल रहा था वहाँ पे। तो सर बोले कि ये चीज़ें तुमको ना अटेंड करना चाहिए, बताएंगे राइटिंग वगैरह के बारे में कैसे होता है। बोले ठीक है सर, तो लेकिन इसका ना तुम एसोसिएशन का कार्ड बनवा लो। तो मैं बोला सर मेरे पास तो कार्ड है, मुझे नहीं मालूम था। तो बोले सर दिखाओ। जब मैं दिखाया तो बोला कौन बना के दिया, ये तो फेक है, तुम्हारे साथ चीट हुआ। तो मैं धीरे से सर को बताया कि सर फलां ने बनाया। तो बोला जाने दो, तुम्हारा स्वागत हो गया, टेंशन मत लो। तो मुंबई में समझिए कि अगर आपके साथ एक बार चीट होता है तो समझिए कि आपका स्वागत हो गया। मतलब आप मुंबई में आप सरवाइव कर सकते हैं, हाँ, रह सकते हैं। हाँ। अच्छा। वो एक आयशा मैम, आपके भी कोई गॉडफादर है मुंबई में? एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो गॉडफादर वाला जो कंसेप्ट है ना कि पैसे होने चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास में ना गॉडफादर होता है ना पैसे होते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारा सपना होता है और हमारा डिटर्मिनेशन होता है जिसको लेकर हम जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे, आप देखो कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत छोटे परिवार से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को वहाँ जाकर पूरा किया है। सिनेमा इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोफेशन में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गॉडफादर वाला टाइप से जो था, लेकिन अब समय के साथ साथ में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। अब लोग देख रहे हैं कि टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलेंट अगर आप में है तो लोग उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ जानते हैं ना तो आप आराम से सही प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं और सही डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रगलर को समझना। स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की है, थोड़ा बताएंगे डिटेल में? देखिए, दूरदर्शन के लिए सीरियल्स को जो है लिखा है, उसमें मैंने असिस्ट किया है अशोक जी को ही। और उसके अलावा जो है कमेंट्री वगैरह है, फिर चलती का नाम गाड़ी एक प्ले है। जो फिल्म है अशोक कुमार वाली जो फिल्म थी और पुरानी वाली किशोर कुमार। तो अभी
और भी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं, ख्वाब उसको थोड़ा अभी बड़ा है। बताना नहीं है। जी अच्छा हाँ मैम, हाँ आपके भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आप बताना नहीं चाहेंगी? जब लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया, इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर भी जो थे वो घर पे बैठ गए, उस टाइम आप लोगों ने कैसे खुद को संभाला और क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन में दूसरों की भी मदद आपने की है? जब पैंडेमिक का सिचुएशन हुआ था तो सबसे पहले जब डिक्लेयर हुआ था कि लॉकडाउन लगने वाला है, अब आपको घर में क्वारंटीन रहना, बाहर नहीं निकल सकते, तो मतलब ऐसा हुआ था कि हमारे सर पे पहाड़ गिर गया। ठीक है कि कोरोना तो था ही, उसके अलावा काम भी पूरा बंद हो गया था। तो फिर हमने बोला कि नहीं, कुछ तो करते हैं। तो हमने वो खाली टाइम को लेकर खुद क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ शुरू किया। जैसे मैं कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दिया, मैंने बहुत सारे स्टोरीज़ लिखना शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं खुद को इंगेज रखना है। किताबें पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने बोला कि ये जो कोविड पीरियड है, मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लूँ कि मेरा सेल्फ लर्निंग कुछ हो, मेरा ग्रोथ हो और मैं इसमें ज़्यादा कुछ सीख पाऊँ। तो मैंने वो पूरा पेंडेमिक टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया। मुझे लगता है कि पेंडेमिक में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। सर आप बताइए, आपका कैसा रहा पैंडेमिक? पैंडेमिक तो क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मतलब इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इफ़ेक्ट किया और मतलब छोटे मोटे जितने सब, आई थिंक सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। एक तो नई बीमारी थी, उसके बारे में कोई जानता नहीं था, तो हर किसी के दिल में एक दहशत बैठी थी। तो उसमें सारे चीज़ एकदम ठप पड़ गए थे, कहीं आना जाना, किसी से बात वगैरह, सब परेशान थे उसमें। पैंडेमिक अगर नहीं रहता तो कई सारे प्रोजेक्ट और आदमी किया रहता। जब पेंडेमिक में वहाँ पे थे तो रहते रहते ना आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे पैसे भी बिल्कुल, सारे बिल्कुल। ख़त्म हो गए थे जो भी मेरा ये था। सिचुएशन सबके साथ आया था, ये तो सिचुएशन मेरे सबके पास में साथ। सिर्फ 1000 रुपये बचे थे। अब वो 1000 रुपये में, अब कोविड कब ख़त्म होने वाला है मुझे पता नहीं था। अब वो 1000 रुपये, अब उस 1000 रुपये में मुझे यहाँ आना है। तो मेरे 4 बार मेरे टिकट्स कैंसिल हो गए। और मैं जिस तरीके से देखती थी कि लोग वहाँ से, मजदूर लोग सब पैदल आ रहे हैं इतने, मुझे लगा कि अगर ऐसा होगा तो मैं पैदल ही जाऊँगी। मैंने न्याज भाई को फ़ोन किया, मैंने न्याज भाई को बोला, न्याज भाई मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये बचे हैं और मुझे घर जाना है और यहाँ पे काम धंधा कुछ नहीं है। प्लान बना रहे थे कि हम लोग ना भिखारी के रूप में जाएंगे, भीख मांगते मांगते, क्योंकि हमसे कोई कोविड का वैक्सीनेशन सारे लोग पूछेगा पैदल जा रहे और हैं। हमसे कोई मास्क नहीं पूछेगा तो हम लोग भिखारी बनेंगे। किसी तरीके से बस पहुंचना है। तो बहुत, और हम लोग ये कंटिन्यूसली 1 वीक तक हमने ये सोचा। तो बहुत स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ पे आए, मतलब घर। जब घर पहुँच गए तो मुझे लगा कि भाई फाइनली उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अपना घर कितना इम्पोर्टेंट होता है और अपने लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये कोविड जो था ना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप लोग दोनों एक साथ ही आए थे? नहीं, हम लोग आने वाले थे, आने वाले थे, ये मेरे को रह प्लानिंग गए। चल रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ पाया कि मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे। तो मैं दुआ कर रहा था कि गवर्नमेंट का कैसे मतलब ये फ्री वाला ट्रेन चालू हो, स्टार्ट हो, तो फ्री ट्रेन में आए थे। कैसे जाए। मैं फ्री वाले ट्रेन में आया मालूम, बिना टिकट का, हाँ, बिना पुलिस वालों ने टिकट इनका का। टिकट करके दिया। फ्री वाले ट्रेन में आया, उसके लिए भी थोड़ा लड़ना पड़ा वहाँ पे कि नहीं मुझे आज ही जाना है, कैसे करके मुझे जाना है। बहुत स्ट्रगल करके जमशेदपुर आए हैं। मतलब सोचा जितना वहाँ जाकर हमें स्ट्रगल नहीं हुआ ना, वहाँ से घर आने में हमें उतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। मैं सोचती हूँ कि मेरा जो स्क्रिप्ट है, उसका जो हीरो है, वो कोई मेरा कहानी ही मेरे फिल्म का हीरो हो। मैं कहानी लिखने टाइम में बहुत चूज़ करती हूँ कि मैं कैसा लिख रही हूँ या मैं किस तरह का, क्योंकि मेरा टेस्ट एकदम थोड़ा सा अलग है। मैं बताऊं तो मैं साथ में बहुत रहा हूं और इसने कई सारी स्टोरी मुझे सुनाए भी। मतलब क्या बताऊं, मतलब काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त राइटिंग है, एक अलग तरीके से कहानी सोचना, लिखना उसको, फिर नैरेशन बहुत ज़बरदस्त है। कि मेरा थोड़ा सा अलग इंटरेस्ट है, मैं ऐसी कहानियों को चुनती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है कि डेवलपमेंट सेक्टर को भी लेके चलती हूँ साथ में। तो मेरे कहानी में हमेशा ये होता है कि कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊँगी कि मेरी कहानी ऐसी हो कि आज मेरी फिल्म को देखने के बाद में लोग उसको 10 साल के बाद भी देखें, 20 साल के बाद भी देखें और उससे कोई नेगेटिव मैसेज किसी को ना जाए, कुछ सीखे। क्योंकि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम लिटिल बिट चेंज, राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गांधी फेलो। सो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो इसीलिए मैं वैसे कहानी को चुनती। मुझे लगता है जो काम से आपको अंदर खुशी ना मिले वो काम नहीं करना चाहिए। पैसा सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका अपना भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जनरेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मुंबई जाता है और कोई किसी को मतलब इंटरेस्ट है कि मुझे फिल्म में काम करना है या एक्टर बनना है या फिर डायरेक्शन में जाना है या फिर प्रोडक्शन में जाना है,
तो अपने ऊपर विश्वास, भरोसा और एक थोड़ा अंदर ज़िद रख के जाओ, लेकिन गलत हाथों में मत जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गलत हाथों में चले जाते हैं, और मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ अपने सर का, मैं उस्ताद का, कि मुझे कहीं भटकने नहीं दिए वो, और उनके वजह से ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुझे मिले। तो बहुत सारा ऐसा होता है ऐसा, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये मसाला मूवी क्या होता है, तो मैंने मना कर दिया डायरेक्टली कि नहीं मुझे भाई, मुझे नहीं करना है ये सारी चीज़ें। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, होता है, आप जब नया नया जाते हैं तो आपको वैसा कभी कभी लोग ऑफर करते हैं, लेकिन वही आपको चूज़ी होना है, आपको फर्म रहना है, ना बोलना आना चाहिए। सिर्फ काम को हासिल करने के लिए और नाम फेम के लिए आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स ना लें। अगर किसी को एक्टिंग में जाना है या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपको उस प्रोफेशन के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। या तो आपने एक्टिंग जाना है तो आप NSD से हो, या आपने अच्छा खासा थिएटर किया है, या आपने कहीं अच्छे से डिग्री ली हुई है, या आपने कहीं किसी को असिस्ट किया है, या आप लिखते हैं तो आपने क्या लिखा है। कुछ भी प्रोफेशन में जो भी आप जाना चाहते हो, कुछ काम कीजिए, पहले कीजिए जाने से पहले, तब आपको जाके वहाँ पे जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं, वरना ऐसे ही जाने से नहीं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई लड़का हो या लड़की हो अगर मुंबई जाता है, तो वो प्लीज़ जो दीवारों पे लिखा रहता है कि मुझे फिल्मों के लड़के लड़कियां चाहिए, या फिर लोकल ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो उसमें भी पोस्टर लगे रहता है, एक ब्रोशर्स लगे रहता है, उसमें लिखा रहता है कि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इसके थ्रू कहीं ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। और बहुत सारे पेजेस हैं, फेक पेजेस है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, फिर एक्टर्स का है, फ्रीलांसिंग का, वेबसाइट्स भी मैंने हाँ, देखे हैं, उस पे भी आते हैं। इन सब चीज़ों पे जेन्युइन लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जेन्युइन लोग भी हैं, तो और गुमराह करने वाले भी हैं। खुद से समझना है कि मुझे जेन्युइन और फेक में आपको आइडेंटिफाई करना है। आप गलत हाथों में जाओगे तो फिर बेकार ही होगा सब। हाँ, इतना छोटा दायरा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे बाहर से हम देखते हैं कि फिल्म एक बहुत बड़ा चीज़ है, एक इंडस्ट्री है, नहीं, लेकिन अच्छे लोगों का एक छोटा दायरा है। अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं। ये तो हो गई बातें थोड़ी, और आगे जानना चाहेंगे कि आगे आप लोग और क्या करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है। अभी तक नहीं किया है, मतलब होता है ना लाइफ में अभी और बहुत से काम बाकी है जो करना है। कुछ मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट्स है जो मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूँ, और आगे कुछ हम लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपने झारखंड के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं से हूँ, और मुझे शुरू से ही अपने शहर से हमेशा प्यार रहा है। झारखंड के लिए प्लान है मेरे पास बहुत कुछ कि मैं झारखंड के लिए भी कुछ करूँ वैसे, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर आप कुछ बताइए। मेरा भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है, ख्वाब है कि मैं एक बेहतर, एक अच्छा निर्देशक बन सकूं, और उस पर मतलब काम चल रहा है और कोशिश भी जारी है। कोशिश करने से क्या नहीं होता है। अच्छा आयशा मैम, होता है ना कि छोटे शहर से बच्चे जाते हैं, मतलब देखा जाए तो छोटे शहर से जो लड़के जाते हैं, भले उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कई बच्चों के जो करियर है बने भी हैं, बिगड़े भी हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप, मतलब बिगड़ते हैं तो किस दिशा में वो चले जाते हैं? देखिए, हर तरह के लोग जाते हैं, हर अलग अलग जगह से लोग जाते हैं मुंबई अपने अपने सपनों को लेकर। तो होता क्या है कि वहाँ पे आपको रास्ता दिखाने वाले लोग भी मिलेंगे और बहकाने वाले भी लोग मिलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। इसका ना कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आप इस तरह से, आपको मैं डालूंगी इस सांचे में तो वो हो जाएगा, आप बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद आपको ही देखना होता है। बहकते हैं कुछ लोग, सीधे रास्ते पे रहते हैं और अपने काम और अपने टैलेंट के बल पे करते हैं। कुछ लोग गलत हाथों में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ उन लोगों को ब्लेम नहीं करूँगी जो जा रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली कई लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल। जो क्या करते हैं, आपको ट्रैप कर लेते हैं। तो किसी ऐसे बदमाश लोगों के हाथ में ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका करियर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो ट्रैप होने से बचना है। कैसे बचे, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। बस अब कैसे बचना है कि आप खुद अपना सिक्स सेंस और अपने सारे कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए। आप
आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने से बड़े का, छोटे का, जो भी है, आपके जो करीबी हैं या आपका कोई मेंटोर है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। हाँ, एक स्ट्रगल करने का एक तरीका होता है। जो चीज़ मैंने सीखा है वहाँ पे कि अगर आप जाते हैं तो किससे कैसे अप्रोच करना है, इसलिए कि वो बड़े लोग हैं और मतलब बहुत बिज़ी लोग हैं, उनके पास काम बहुत सारा रहता है। और ये नहीं कि सब गलत लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर किसी के पास कोई जाता है तो उनको 9 बजे के बाद फ़ोन करें, 10 बजे 11 बजे तक वो ऑफिस पहुंचते हैं, तो उस टाइम में अगर कोई उनसे अप्रोच करता है तो वो टाइम देते हैं मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि हम कभी भी सुबह उठे 7 बजे 8 बजे कभी फ़ोन कर दिया, या फिर शाम में फ़ोन कर दिया, फिर रात में फ़ोन कर दिया। तो उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है काम के अलावा। तो जो ऑफिस वर्क है उसी पीरियड में हम उनको फ़ोन करें, अप्रोच करें, तो काम आसानी से होता है। और ऐसा नहीं कि कभी भी गए, कभी भी किसी को फ़ोन लगा दिया, तो ये ऐसा नहीं होता है। स्ट्रगल करने का एक तरीका होता है। तो अगर कोई भी लड़का जाता है या लड़की जाती है तो एक अपना पूरा स्केड्यूल बनाए कि मुझे आज दिन में क्या क्या करना है और किस किस से अप्रोच करना है, तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। जमशेदपुर के जो यूथ है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं या डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुंबई में जब कदम रखेंगे गलत हाथों में ना जाएं। तो आप अच्छे लोगों से संपर्क करें। मेरे यही अपील है कि बेस्ट ऑफ लक, आप जाइए, ट्राई करिए और अपने सपने को साकार करिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे मशाल न्यूज़? हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। जब मुझे अप्रोच किया गया इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अरे मशाल न्यूज़ में मुझे जाना है, इसलिए कि मैं भी पेज वगैरह देखता हूँ और इसके कंटेंट्स देखते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड था और ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और मैं दर्शकों से बोलूँगा कि आप इसको मतलब देखिए, फॉलो करें और इसका सपोर्ट करें। आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग मशाल न्यूज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मशाल न्यूज़ से जुड़े रहिए। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।